हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करें हमारी कक्षा। आज करेंगे अध्याय 15 जिसका नाम है चंदा मामा। तो ये एक बहुत ही प्यारी सी कविता आप सभी को मिलकर मेरे साथ इसे गाना है ना। तो आइए बच्चों, इसे पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन इस कविता को शुरू करने से पहले इसका पाठ प्रवेश भी पढ़ लेते हैं। देखो बच्चों, पाठ प्रवेश क्या है। रात के समय जब सूर्य अपनी किरणों को समेटकर आसमान खाली कर देता है, तब चांद ही होता है जो प्रकृति को खूबसूरत और मनमोहक बनाता है ना बच्चों। ये तो हमें पता है। बच्चों को चांद से काफी लगाव होता है, इसलिए बच्चे इसे मामा कहते हैं, है ना बच्चों। आप लोग भी तो कहते होंगे। चंदा मामा बड़ा ही प्यारा, दोस्त वह गुड़िया का न्यारा, घर पर जा पहुंचे जब सूरज दूर करे थोड़ा अंधियारा। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं, पहले तो ये चित्र देखिए। इसमें छोटी सी बच्ची है जो कि चंदा मामा को देखकर ये कविता गा रही है ना। तो ये कहती है चंदा मामा जो है वो बहुत ही प्यारे हैं, है ना, बहुत ही अच्छे हैं। और कहते हैं दोस्त, ये किसका है बच्चों? गुड़िया का। ये जो छोटी सी बच्ची दिख रही है इसका नाम है गुड़िया, है ना। तो इसका दोस्त है। और घर पर जा पहुंचे जब सूरज, यानी कि जब सुबह सुबह सूरज आ जाता है तो क्या हो जाता है? रात का अंधेरा क्या होता है बच्चों? रात का अंधेरा गायब हो जाता है और सारी जगह में जो है उजियारा छा जाता है ना। अंधेरा गायब और उजाला आ जाता है। अब आगे देखिए, देखो, छत पर जाकर गुड़िया रानी रोज रात बतियाती है, चमक रहे चंदा मामा को बातें बहुत सुनाती है। ठीक है, तो ये जो छोटी सी बच्ची है गुड़िया क्या करती है? छत पर जाकर, ठीक है, रोज रात को, ठीक है, हर दिन जो है रात को छत पर जाती है और चंदा मामा से खूब बतियाती है, खूब बातें करके उनको काफी सारी बातें भी सुनाती है ना। अपनी सुनाएगी, किसी और की सुनाएगी, अपने मित्रों की सुनाएगी, है ना। अब देखिए आगे फिर, जब पूनों के बाद चांद को रोज रोज यूं घटते देखा, गुड़िया के चेहरे पर आई फिर चिंता की एक रेखा। तो देखो, अब बता रहे पूनम यानी कि क्या होती है? पूर्णिमा, है ना। तो बच्चों यहाँ पे कह रहे हैं कि जब पूनम के चांद के बाद, ठीक है, जब पूर्णिमा के चांद के बाद जो है चांद घटने लग जाता है ना, तो बच्चों उसको जब ये घटते देखती है तो ये डर जाती है ना, ये घबरा जाती है। और क्या है? गुड़िया के चेहरे पर आई चिंता, देखिए फिर चिंता की एक रेखा, यानी कि क्या होता है बच्चों? अब वो डर जाती है कि भला ये क्यों घट रहा है। उसको शायद ये लगता होगा कि क्या पता ये गायब ना हो जाए, है ना। अब देखिए आगे, देखिए फिर, क्या बात है मित्र बतलाओ, क्यों तुम दुबले होते जाते, दूध नहीं पीते हो या फिर भोजन नहीं चबा कर खाते। तो देखिए, अब जो प्यारी सी गुड़िया है वो कहती है, चंदा मामा से कहती है कि मित्र, दोस्त, मुझे बताओ कि आखिर क्या बात है, तुम क्यों इतने दिन पर दिन जो है दुबले पतले होते जा रहे हो। क्योंकि चांद पूरा गोल होता है, फिर वो धीरे धीरे घटता जाता है, तो उसे ऐसा लग रहा है कि ये दुबला पतला हो रहा है ना। वो मुझसे पूछते, क्या तुम दूध नहीं पीते, क्या तुम खाने को चबाकर नहीं खाते, है ना। इस प्रकार से हो सकता है इस वजह से कमजोरी हो रही हो। अब देखिए आगे, फिर क्या कहती है? मोटे ताजे अच्छे लगते मुझको तुम गोल मटोल, 2 बार तुम्हें दूध पिलाए मम्मी जी से देना बोल। तो देखिए, अब ये जो बच्ची है कहती है कि तुम देखो, जब तुम्हें पूरे गोल होते हो, मोटे होते हो, गोल मटोल होते हो, तब मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, बहुत प्यारे लगते हो। और कहती है कि 2 बार तुम्हें दूध पिलाए, ठीक है, यानी कि तुम्हें दूध पिलाए दिन में 2 बार, ये अपनी मम्मी से कह देना, है ना। तो देख रहे हैं एक छोटी सी बच्ची कितने, देखिए मतलब मासूम है, और देखिए कितनी मासूमियत से चंदा मामा से कह रही है कि तुम दुबले पतले हो रहे हो, इसीलिए अपनी माँ से कहना कि तुम्हें हर रोज जो है दिन में 2 बार दूध पिलाए, है ना, ताकि तुम फिर से ताकतवर बन जाओ, गोल मटोल बन जाओ वैसे ही, है ना, क्योंकि तुम मुझे वैसे ही अच्छे लगते हो। तो ये थी बच्चों प्यारी सी छोटी सी कविता, जिसके देखिए यहाँ पे कवि है श्याम सुंदर अग्रवाल, है ना। तो बच्चों हमारी ये कविता पूरी हो चुकी है। आइए देखिए इसकी अभिप्रेरणा, देखो क्या है। आनंद प्राप्त, कल्पना शक्ति का विकास, प्रकृति के भाव को जानेंगे, है ना बच्चों। हमने सारी बातें इसमें जान लिया और आप सभी ने आनंद भी लिया होगा इस कविता को पढ़कर, है ना। तो आइए देखिए अब इसके शब्दों का पिटारा। प्यारा यानी कि सुंदर, रोज प्रतिदिन, चिंता यानी कि परवाह, मित्र यानी कि दोस्त, अंधियारा अंधेरा, पूनो यानी कि पूर्णिमा, रेखा यानी कि लाइन, दुबले यानी कि कमजोर। ठीक है, हमारी ये कविता पूरी हो चुकी है। इसके आगे बच्चों अभ्यास के प्रश्न उत्तर, तो आप सभी बच्चों को इन प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरीके से करने हैं, ठीक है, कर लेंगे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में, करेंगे एक नया अध्याय। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।